बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, गुज़श्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है शोएब मलिक और सना जवेद की शादी को लेके। जैसा कि आपको पता है, दोनों लीजेंड हैं और दोनों ही स्टार्स भी हैं। और नाज़रीन, मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ, आपके जहन में कुछ सवालात होंगे, उनकी जवाब देने के लिए मैं आज हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आपके जहन में ये बात होगा कि शोएब मलिक ने हंसता बसता अपना घर, अपना बेटा क्यों छोड़ा, उसने डिवोर्स क्यों दी, या उन्होंने खुला ली सानिया मिर्ज़ा ने। सना जवेद, जिसकी अपनी भी लव मैरिज थी उमैर जसवाल के साथ, उन्होंने क्यों खुला ली, उनकी अलहदगी क्यों हुई। नाज़रीन, आपके जहन में ये सवाल ज़रूर गर्दिश कर रहे होंगे। पिछले 2 दिनों से आपने सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर हर बंदे से ये सुना कि इन दोनों की आपस में शादी हो गई है, जिसकी तस्दीक इंस्टाग्राम में शोएब मलिक ने और सना जवेद ने ख़ुद भी की, जो कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नाज़रीन, अब हम चलते हैं मेन डिटेल की जानिब कि आखिर मामला माजरा क्या था जिसकी वजह से दोनों को एक दूसरे जीवन साथी को जो है वो अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी, छोड़ना पड़ा और नया जीवन साथी जो है वो चुनना पड़ा। हम आज इसके ऊपर रोशनी डाल लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने भाई शोएब मलिक की। जैसा कि आपको पता है, शोएब मलिक पाकिस्तान के क्रिकेटर साबका कप्तान भी हैं और सुपरस्टार क्रिकेटर भी रहे हैं। उनका जाना पहचानी शख्सियत भी है, नाम भी है। उन्होंने सबसे पहले एक लड़की से शादी की थी जिसका नाम था आयशा। उसका भी तलक इंडिया से था। आयशा ने उसको प्रपोज़ किया था शोएब मलिक को, और उनकी शादी कुछ अरसा चली थी, जिसके बाद उनकी आपस में डिवोर्स हो गई। 2010 से पहले की ये बात है और गालबन ये 2005 या 4 की बात है। उसके बाद जो है वो उनकी आपस में डिवोर्स हो जाती है, और जिसके बाद अलहदगी के बाद जो है सानिया मिर्ज़ा जो है उनके प्यार में गिरफ़्तार हो जाती हैं। फिर शोएब मलिक की सानिया मिर्ज़ा के साथ 2010 में शादी होती है। अप्रैल 2010 में ये दोनों जो है वो शादी जैसे खूबसूरत बंधन में बंध जाते हैं। मसला ये है कि ये दोनों जब शादी करते हैं कि इन दोनों के शादी के जो चर्चे हैं वो पूरी दुनिया में देखे और सुने जा सकते थे। तब चूँकि ये दोनों सुपरस्टार थे उस टाइम। सानिया मिर्ज़ा का तलक भारत से है और सानिया मिर्ज़ा एक टेनिस स्टार हैं, और शोएब मलिक का तलक पाकिस्तान क्रिकेट से है, क्योंकि ये उस टाइम पाकिस्तान के अच्छे क्रिकेटर में इनका शुमार भी होता था और ये सबका कप्तान भी रहे हैं शोएब मलिक साहब। और आपस में इन दोनों की जो है वो लव मैरिज होती है अप्रैल में 2010 में। जब इनकी शादी हो जाती है तो नाज़रीन कुछ शराइत तय होती हैं। उसकी वजह यह है कि सानिया मिर्ज़ा ने जब इनके साथ शादी की तो सानिया मिर्ज़ा ने बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट किया, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया, बहुत सारे रिश्तों को इनकार किया और बहुत सारी चीज़ें जो है वो छोड़ी इनकी खातर। जबकि उन्होंने मतलब पूरे इंडिया को टक्कर लगी। बहुत सारे लोगों ने मना किया कि तुम पाकिस्तानी लड़के से शादी मत करो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जो आपस में लड़ाई शुरू से चली आ रही है, आपको पता है, हमसाया होने के नाते एक असली दुश्मनी जैसे चलती है। तो सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए दोनों के अंदर जो शादी हुई, इसमें शोएब मलिक के घर वाले बड़ी मुश्किल से माने और फिर बिल आखिर इनकी शादी हो गई। शादी की जो शराइत रखी गई थी वो इंतहाई ज़रूरी हुई। वो ये थी कि सानिया ने कहा था कि मैं पाकिस्तान में नहीं जाऊंगी, ना मैं इंडिया को छोड़ूंगी और ना मैं इंडिया की तरफ से टेनिस जो है वो खेलना छोड़ूंगी। आपस में शादी तय हो गई। अब जब शादी हो गई तो वो सानिया पाकिस्तान में आके नहीं रही, बल्कि उन्होंने कहा था कि मैं रहूँगी भारत में ही, खेलूँगी मैं भारत की तरफ से। लेकिन हमारे लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात ये आ रहे थे कि वो पाकिस्तान में आएंगी, पाकिस्तान की तरफ से आप खेलना शुरू कर देंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। शोएब मलिक साहब ने अच्छा फ़ैसला किया है। इसलिए कहा जाता है कि शादी का बंधन बनने से पहले तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे कल को कोई ऐसा वक्त आ जाए कि आपको अलहदगी इख्तियार करनी पड़े। तो बहुत सारे मसाइल जो है वो फिर जन्म लेते हैं। जैसे कि उनका एक बेटा भी है अजलान, जिसको आप जानते हैं, पूरी दुनिया जिसको जानती है। अब उस बेचारे का कोई कसूर नहीं।
तो सानिया मिर्ज़ा ने पाकिस्तान ना आने का फ़ैसला किया और उन्होंने दोनों फैमिलीज़ ने ये फ़ैसला किया कि हम जो है वो दुबई में रहेंगे, मिलना होगा, हम दुबई में आया करेंगे। इधर से ये शुएब मलिक साहब जाया करेंगे और उधर से सानिया मिर्ज़ा आएंगी, तो ये आप अक्सर दुबई में ही मुलाकात करते रहे। चलते चलते शादी 2018 में इनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम अजलान रखा गया। औलाद तो दे दी, बेटे जैसी नेमत भी इन दोनों को मिल गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों हस्बैंड और वाइफ अलहदा होना शुरू हो गए। इनकी मतलब मजाज जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता चला गया, क्योंकि शुएब मलिक जो है वो मिस करते थे अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा, और हर रोज़ दुबई में जाके मिलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन ही है। कहाँ पाकिस्तान में रहने वाला बंदा, कहाँ पूरी दुनिया में जाने वाला बंदा, और कहाँ बार बार दुबई आना जाना, जिसका सारा ख़ानदान और बाकी सारे रिलेटिव्स पाकिस्तान में हो और उसका दुबई में जाके अपनी वाइफ को मिलना और फिर वापस आना, बहुत जो है उन्होंने सफ़र तय किया, मुश्किल से ये सारा कुछ चलता रहा। लेकिन वो कहते हैं हर काम की एक लिमिट होती है। बिलाखिर इन्होंने अलहदगी इख्तियार की। आहिस्ता आहिस्ता पिछले 1 साल से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर इनकी अलहदगी की जो है वो बातें चलती रहीं, लेकिन दोनों की तरफ से तस्दीक नहीं हुई, बल्कि फ़हद मुस्तफ़ा के शो में ये आके दोनों सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक एक प्रोग्राम भी कर, मिर्ज़ा मलिक प्रोग्राम शो का नाम था, लेकिन वो भी खैर इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका, जिसके बाद इन्होंने चंद माह पहले जो है वो बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर ली और ख़ामोशी दोनों तरफ से होगी। जिसके बाद सना जवेद और शुएब मलिक की आपस में मुलाकात होती रही फ़हद मुस्तफ़ा के जो है वो जीतो पाकिस्तान जो प्रोग्राम है उसके अंदर, और इसका जो है सना जवेद का आहिस्ता आहिस्ता झुकाव जो है वो शुएब मलिक की जानिब होता गया। और इनकी जो शादी हुई थी सना जवेद की उमैर जसवाल के साथ, वो 2020 में हुई थी। और क्योंकि उमैर जसवाल उन्होंने कोक स्टूडियो में गाना भी गाया था, वो भी एक लीजेंड अदाकार भी हैं, गुलूकार भी हैं, लेकिन वो थोड़ा गुस्से के तेज़ हैं। सना जवेद भी गुस्से की बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, इसलिए इनकी आपस में जो है वो बन नहीं सकी, जिसकी वजह से इन दोनों में अलहदगी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता अलहदगी हुई, लेकिन चूँकि ये सुपरस्टार हैं तो इन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी लोगों के साथ शेयर नहीं की। लोगों को नहीं पता चला कि इनकी कब लड़ाई होती थी। लड़ाई झगड़े तो ज़ाहिर सी बात है हर घर में होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दूरियां बढ़ती गईं और इनका जो झुकाव है वो शुएब मलिक की तरफ होता गया। फिर नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि 18 तारीख वाले दिन जो है वो इनकी शादी हो जाती है दोनों की, और बहुत सारी क़यास राइयाँ ये भी की जा रही हैं कि सना जवेद जो है वो इद्दत के प्रोसीजर से गुजर रही हैं। नवंबर में इन दोनों की बाकायदा तौर के ऊपर अलहदगी हुई थी और तलाक भी हुई थी। अब दोनों ने जो है वो नए रिश्ते में अपने आप को बांध लिया है। अल्लाह ताला इन दोनों को जो है वो खुश रखे, हम तो दुआ कर सकते हैं। सना जवेद की दूसरी शादी है और शुएब मलिक भाई की तीसरी शादी है, और जो सानिया मिर्ज़ा है उनकी तरफ से, उनकी बहन की तरफ से, उनके वालिद की तरफ से बयान आया है कि शुएब मलिक ने तलाक नहीं दी, बल्कि हमने ख़ुद जो है वो इनसे कोर्ट से खुला ली है, अब हमने अलहदगी इख्तियार कर ली है। चूँकि सानिया मिर्ज़ा अपनी हमेशा जो निजी लाइफ थी उसको मीडिया से दूर रखती थी, सोशल मीडिया पर नहीं जो है वो आ रही थी, तो अब इन्होंने ज़ाहिर सी बात है इतना बड़ा काम होने के बाद तो मीडिया पर आना था। तो नाज़रीन, ये दोनों बड़ी वजह ये थी कि शुएब मलिक अपनी जो निजी लाइफ है उससे तंग था, और सना जवेद और उमैर जसवाल की भी आपस में नहीं बनती थी। दोनों गुस्से में तेज़ थे और अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दोनों में अलहदगी होती गई। और अब चूँकि शुएब मलिक एक धीमे मिजाज के, मीठे मिजाज के, अच्छे मिजाज के इंसान हैं, तो सना जवेद जो है थोड़ी तेज़ हैं, तो लिहाजा लगता है कि दोनों की अब आपस में बन पाएगी। अब देखते हैं, हम दुआ भी करते हैं। नाज़रीन, जब दोनों की शादी हो जाती है तो दुनिया को बताने के लिए शुएब भाई ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो ये पोस्ट लगाई थी कि अल्लाह ताला ने इंसान को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया, जिसका इंग्लिश में ये पोस्ट उन्होंने लगाई थी, जिसका तर्जुमा ये है। तो उसके बाद फिर दुनिया को पता चल गया कि जी अब इन दोनों की लीजेंड स्टार्स की शादी हो चुकी है, सना जवेद की और शुएब मलिक की। अब इनमें जो मेन बात वो यही है कि जब भी शादी करने लगे, इस शादी जैसे पकीज़ा बंधन में बंधने लगे, तो 100 बार देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि आखिर जो है वो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर की प्लानिंग कैसे होगी, क्या हम दोनों एक घर में जो है वो इकट्ठे से रह पाएंगे, क्या हमारा माइंड आपस में मैच हो पाएगा।
वरना इसी तरह होगा। और अब उस बच्चे की जो ज़िंदगी वो भी ज़ाहिर सी बात है ख़राब। अब जो है उमैर जायसवाल, इनकी भी आपस में चूँकि तलाक हो चुकी है तो वो भी अब वो कहते हैं परेशान है। तो उधर से सानिया मिर्ज़ा भी, तो अब देखते हैं कि वो किस तरफ जो है वो उनका ऊँट किस तरफ बैठता है और वो किस तरफ उनका झुकाव होता है और वो किसको अपना जीवन साथी चुनते हैं। लेकिन हम इनको मुबारकबाद देते हैं, चूँकि ये दोनों पाकिस्तानी हैं, स्टार्स भी हैं, तो हमारी हज़ारों दुआएं भी इनके लिए हैं और अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है इन दोनों को खुश रखे। नाज़रीन, मैं यहाँ पर सिर्फ ये भी बताता चलूँ घरेलू मामलात के हवाले से कि शुएब मलिक साहब ने अपने घर वालों को इत्माद में लिए बगैर जो है वो ये शादी की है। घर वाले बिल्कुल बाहमी रजामंदी नहीं थी, इन्होंने अपने ज़ाती तौर के ऊपर, अपने ज़ाती बिहाव के ऊपर शादी की है और उसका जो ऐलान है उसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर किया। नाज़रीन, ये खुफिया रखी गई थी, मुलाकातें भी इनकी होती रही। फ़ाद मुस्तफ़ा के शो में आपने देखा होगा, अक्सर ख़वातीन हमारी माएँ बहनें बेटियाँ देखती हैं कि जब इनको बुलाया जाता था फ़ाद मुस्तफ़ा भाई की तरफ से, ज़ाहिर सी बात है किसी भी प्रोग्राम के जो होस्ट होते हैं उनका काम तो सिर्फ बुलाना होता है। लोग इनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाएंगे ये फ़ाद मुस्तफ़ा की वजह से हुआ है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। फ़ाद मुस्तफ़ा तो वहाँ पर जॉब करते हैं, एज ए होस्ट काम करते हैं। ये मैनेजमेंट का काम होता है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। तो इनकी आपस में जो है वो लव मैरिज हो चुकी है। तो अब दीजिए इसी के साथ इजाज़त, अपने मेज़बान राजा नसीर को नई किसी मालूमात के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।